और अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां 16वें वित्त आयोग की प्रेस वार्ता जारी है और जिसमें सीएम भजनलाल शर्मा आवाज उठा रहे हैं और फिर मेरे ही घर में मुझे आप मुश्किल समय दे रहे हैं। चलिए, तो आज सवेरे हम मीटिंग हुई मुख्यमंत्री जी इसमें मुख्यमंत्री ने कुछ शब्द कहे और उस बाद में एक काफ़ी बड़ा प्रेजेंटेशन दिया गया राजस्थान सरकार की ओर से। प्रेजेंटेशन में वो सभी कुछ था जो मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहे थे। तो विशेष तौर से बहुत संक्षेप में आपको बता देता हूं कि जो राजस्थान का प्रेजेंटेशन दिया गया ACS फाइनेंस के द्वारा, उसमें उन्होंने पहले राजस्थान के कुछ जो यूनिक फीचर्स हैं, विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान का एरिया जो है भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उससे उसका 10.4% है, परंतु इसमें 2/3 हिस्सा जो है वो रेगिस्तान है। उसमें वेस्टलैंड, या तो रेगिस्तान है या वेस्टलैंड है। भारत की जो वेस्टलैंड है उसकी कुल मिला के 21% हिस्सा राजस्थान में है। उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे पानी की बड़ी शॉर्टेज है। राजस्थान इसलिए भी यूनिक है कि इसका 1071 राजस्थान की और बड़ी स्टेट्स के मुकाबले में, बड़े राज्यों के मुकाबले में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी कम है। वो उन्होंने इस पर विशेष ध्यान दिया कि कोई बहुत सारी छोटी छोटी ढाणियां हैं जो बहुत दूर दूर एक दूसरे से हैं, तो उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी अलग अलग पहलू हैं, जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि, उनको ले जाने में जो है लागत ज़्यादा आती है। ये भी उन्होंने कहा कि जो है राजस्थान का रूरल पॉपुलेशन वो करीब 75% है। तो ये, और SC/ST का बताया कि करीब 31% हिस्सा कुल जनसंख्या में है। तो ये सारे बिंदु उन्होंने इसलिए बताया कि राजस्थान की स्थिति किस तरीके से यूनिक है। उन्होंने फिर बाद में राजस्थान के फाइनेंसेस के बारे में बात की। इस विषय में बताया कि क्या क्या पिछले कुछ सालों में क्या क्या प्रगति हुई है, किस तरीके से फिस्कल डेफिसिट, डेट आदि का इवोल्यूशन हुआ है, और आगे आने वाले सालों में ये क्या प्रोफाइल रहने की संभावना है। और संभावना है डेट की। पर फिर उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट जो है फाइनेंस कमीशन से, उन्होंने क्या उम्मीदें हैं इस विषय पर कहा। तो इस विषय पर ये बताएं कि फाइनेंस कमीशन के दो बड़े 3-4 चीजें होती हैं जिन पे विशेष ध्यान, जिस पे फाइनेंस कमीशन अपनी रिकमेंडेशंस देता है, पर दो उनमें सबसे बड़ी हैं। एक तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें कि जो सारे सेंट्रल टैक्सेस हैं उनको केंद्र और राज्यों के बीच में कैसे डिवाइड किया जाए, तो ये तो वर्टिकल डिवोल्यूशन कहलाता है। और उसके बाद राज्यों का जो हिस्सा है उनको 28 राज्यों के बीच में कैसे बांटा जाए, वो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन कहलाता है। तो उसमें उनका ये था कि वर्टिकल डिवोल्यूशन अभी इस पिछले वित्त आयोग ने 41% पे रखा था, यानी कि जो सारे टैक्सेस हैं उनमें स्टेट्स का, राज्यों का हिस्सा 41% पर रखा था। तो
राजस्थान ने ये डिमांड रखी है कि इस हिस्से को बढ़ाकर 50% कर दिया जाए, यानी कि 50% राज्यों को और 50% केंद्र को। फिर उन्होंने हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन की पर ये डिवोल्यूशन किया जाता है, यानी कि ये जो राज्यों का हिस्सा है उसको विभिन्न राज्यों में बांटा जाता है, उनको इस प्रकार से किया जाए। उसमें करीब 15% हिस्सा जो है उसका वो जनसंख्या के आधार पर जो 2011 के सेंसस के क्षेत्रफल है उसमें कितना हिस्सा है स्टेट का, इसके आधार पर करीब 15% का विभाजन जो है वो क्षेत्रफल के आधार पर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि फॉरेस्ट और इकोलॉजी को लेकर 10% हिस्सा उसके आधार पर दिया जाए। इनकम डिस्टेंस के आधार पर 45%, टैक्स और फिस्कल एफर्ट के आधार पर 2.5%, टोटल फर्टिलिटी रेट 7.5%। पर उन्होंने एक ये और नया कहा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल फर्टिलिटी रेट TFR इसके आधार पर भी 5%। तो